या निज गाल में धन्य बलि हनुमान। शिव ब्रह्मा और विष्णु तुरत ही पहुंचे। तो भक्तजनों, आपने सुना कि जब हनुमान जी महाराज लंका दहन कर रहे थे तो उस समय रावण ने यमराज को हुक्म दिया कि जाओ इस हनुमान के साथ युद्ध करो और इस बंदर को अभी मौत के घाट उतार दो। लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं, कालों के महाकाल हैं। उन्होंने अपने जबड़े में महाकाल थे, इसलिए उन्होंने अपने जबड़े में यमराज को पकड़ लिया। तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता हनुमान जी महाराज की स्तुति करने लगे यमराज को छुड़ाने के लिए। तो कैसे स्तुति करते हैं इस भजन के माध्यम से हम सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बलि बलि बख्शो तुम यमराज को, तिर देव करे है सतुति, तिर देव करे है सतुति, मनोरे तिर देव करे है सतुति। बलि बख्शो तुम यमराज को, तिर देव करे है सतुति। धन पवन धन अंजनी माई, धन पवन धन अंजनी माई, जिनके तू जल म्योरे बलदाई, जिनके तू जल म्यो बलदाई। सीता की सुधि तुमने पाई, सीता की सुधि तुमने पाई। सारणिये सब काज को महावीर धीर कर तूने, महावीर धीर कर तूने, मनोरे महावीर धीर कर तूने। बलि बख्शो तुम यमराज को, तिर देव करे है सतुति। धन्य धन्य मारुत सुत बंका, धन्य धन्य मारुत सुत बंका। पल में फूंक दई ते लंका, पल में फूंक दई ते लंका। हरि भक्ति और निडर शंका, हरि भक्ति और निडर शंका। रखो हमारी लाज को रहे अंजनी सदा सपूती, रहे अंजनी सदा सपूती, सपूती रहे अंजनी सदा सपूती। बलि बख्शो तुम यमराज को, तिर देव करे है सतुति। परबर होय श्री यमराई, परबस होय श्री यमराई। आया आप से करण लड़ाई, आया आप से करण लड़ाई। इब इसे छोड़ो बलदाई, इब इसे छोड़ो बलदाई। गुनाह माफ करो आज को, धन तेरी ये मजबूती। बलि बख्शो तुम यमराज को, तिर देव करे है सतुति।
छोड़ दिया झटक ही मान के, रूढ़ चंद कह भजन ज्ञान के, धन्य भगत सरताज को तेरे जगत चरण को छूती, तेरे जगत चरण को छूती, मनोरे तेरे जगत चरण को छूती। बलि बख्शो तुम यमराज को तेरे देव करे सतुति, बलि बख्शो तुम यमराज को तेरे देव करे सतुति। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं और तीनों हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी महाराज आप धन्य हैं, धन्य है आपकी मां अंजनी, और आपके बल से आपने माता सीता का पता लगाया और आप समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। हे महावीर आप तो धैर्यवान हैं, आप बड़े कुशल हैं। हे महावीर आप इतने बलवान हैं कि आपने एक पल में ही लंका को राख कर दिया। हरि भक्त और निडर अशंका, प्रभु के भक्त तो हैं ही, निडर हैं, आपको किसी का डर नहीं है। रखो हमारी लाज को रहे अंजनी सदा सपूती। हे महावीर हमारा सम्मान रखो, इस यमराज को छोड़ दो जिसको आपने अपने जबड़े में दबा रखा है। परबस हो ये श्री यमराई, आया आपसे कर्ण लड़ाई। हे महावीर ये यमराज आपसे जानबूझ करके लड़ने के लिए नहीं आया, ये तो रावण का हुक्म बजा रहा था, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था क्योंकि वो उसका बंदी है। हे प्रभु इसे अब छोड़ दो, इसके समस्त गलतियों को, समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। हे प्रभु आप बड़े मजबूत हृदय वाले हैं, आप हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। परबस यमपति लड़ा जान के, छोड़ दिया झट कही मान के। तो हनुमान जी महाराज ने यमपति यमराज को परबस समझ करके छोड़ दिया। रूढ़चंद जी कहते हैं कि ऐसे भक्तों के सरताज हनुमान जी महाराज हैं जिनके चरणों को ये संसार वंदना करती है। वास्तव में बहुत ही सुंदर वर्णन रूढ़चंद जी ने किया। आप धन्य हैं अर्जुन जी और मदन जी, आप जिस को सुन रहे हैं ये पावन सुंदर कांड कथा। सिंभु कह सुनिए सती, अरे रामचरित धर ध्यान, लंकपुरी को फूंकते तो गरज गरज हनुमान। तो शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती सुनो सुनो, लंकापुरी को अभी भी हनुमान जी महाराज जो है यमराज को छोड़ दिया है और किस तरीके से लंकापुरी का दहन कर रहे हैं, देखिए इस भजन के माध्यम से। लंका के सारे असुर हुए रे बेहाल, वो लंका के सारे असुर घर छाड़ हनुमत सारे, घर घर छाड़ हनुमंता मारे, फिरता है घर घर सोबारे, फिरता है घर घर सोबारे, अति फुर्तीला लंक पधारे, अति फुर्तीला लंक पधारे।
झपट सब सपट मचा दी, लपट झपट सब सपट मचा दी, उलट पलट कर दावें जला दी, उलट पलट कर दावें जला दी, असुरों की दुर्दशा बना दी, असुरों की दुर्दशा बना दी। कौन करे प्रतिपाल मेरे राम, कौन करे प्रतिपाल लंका के सारे असुर हुए बेहाल, वो लंका के सारे असुर हुए बेहाल, असुर हुए बेहाल मेरे नाम, असुर हुए बेहाल लंका के सारे असुर हुए बेहाल। कह दुष्ट ये हम समझाया, ये कोई देव बंदर बन आया, कह दुष्ट ये हम समझाया, ये कोई देव बंदर बन आया, दे धोखा सब नगर जलाया, दे धोखा सब नगर जलाया, ना पूछ रही रे संभाल लंका के सारे असुर हुए बेहाल, वो लंका के सारे असुर हुए बेहाल, असुर हुए बेहाल मेरे बाबा, असुर हुए बेहाल लंका के सारे राक्षस हुए बेहाल। ऐसे जाल नगर ये सारा, जो अनाथ का जले दवारा, ऐसे जला नगर ये सारा, जो अनाथ का जले दवारा, कहरूण चंद दुख पाए भारा, कहरूण चंद दुख पावे भारा, साधु बचन कोर टाण लंका के सारे असुर होया बेहाल, वो लंका के सारे असुर होए बेहाल। के घर घर छाड़ हनुमत मारे, फिरता है घर घर चौबारे, अति फुर्तीला लंक को जारे, काया थी बहुत विशाल, विराट रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका जला रहे हैं। चारों दिशाओं में महल जलते हुए दिख रहे हैं, असुर बेसुध हो चुके हैं, माता पिता को पुकार रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब दुखी हैं। लपट झपट सब सपट मचा दी, उलट पलट कर दावें जला दी, यानी उलट पलट कर लंका जा रही है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है और अर्जुन जी कह रहे हैं वानर रूप धरे सुर कोई। वास्तव में बहुत ही सुंदर। कहे दुष्ट ये हमें समझाया, ये कोई देव बंदर बनाया। ये देवता है, कोई बंदर नहीं है। और हमने तो बहुत समझाया, इसने सारा नगर जला दिया, कुछ नहीं संभल पाया। ऐसे जला नगर ये सारा, जीवनाथ का जले द्वारा। ये नगर ऐसे जल गया जैसे अनाथ हो, कोई इसका मालिक ही नहीं हो। रूपचंद जी कहते हैं कि अगर हम साधुओं का वचन नहीं सुनोगे, संतों के वचन का अवज्ञा करेंगे, तो इसी प्रकार का नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। ये रूपचंद जी कहते हैं। तो क्या बात बनती है, रूपचंद जी महाराज आगे कथा का वर्णन करते हैं। उलट पलट पल में सकल, अरे लंका दई जला, कुंभकर्ण का महल एक कपि ने दिया बचा।
आपने पीछे सुंदरकांड में सुना कि कुंभकर्ण की पत्नी हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से निवेदन करती है, उसको भगवान श्री राम की सौगंध खिला देती है। तो हनुमान जी महाराज कुंभकर्ण के महल को छोड़ करके चले जाते हैं। शंकर भगवान क्या कहते हैं माता पार्वती को? सुनिए बचन गौरा सती, अरे शंभु लगे उचारने, हरि का विभीषण भगत है, अग्नि रची करतारने। घर विभीषण का भी प्यारी, नहीं जल्या इस कारणे, और सारी लंक जलगी, अरे फूंकी पवन कुमार ने। क्योंकि अग्नि किससे पैदा हुई? भगवान ने अग्नि का निर्माण किया और भगवान के भक्त विभीषण जी है, इसलिए विभीषण का घर भी बचा। हे पार्वती सुनो, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सुनो, क्योंकि विभीषण भगवान का भक्त है, इसलिए उसका घर भी अग्नि जला नहीं सकी। तो क्या हुआ? हनुमान जी महाराज कहते हैं कूद पड़े फिर सिंधु में, अरे फूंकी लंक महावीर, पूंछ बुझाई झाल से सब खोई तन की। हनुमान जी महाराज फिर समुद्र की तरफ दौड़ते हैं और समुद्र में आकर के अपने पूंछ को बुझाते हैं। पूंछ बुझाई खोए शर्म, हनुमान जी महाराज पूंछ बुझा लेते हैं और सारे तन की जो पीड़ा है वो हरण हो जाती है। तो हनुमान जी फिर क्या करते हैं इस भजन के माध्यम से? फिर पवन सुवन बलकार ने छोटा सा रूप धर लिया, छोटा सा रूप धर लिया, लिया रे फिर छोटा सा रूप धर लिया। फिर पवन सुवन बलकार ने छोटा सा रूप धर लिया। वन अशोक में चल के आए, सीता जी के दर्शन पाए। वन अशोक में चल के आए, सीता जी के दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर शीस निभाए, लगा है वचन उच्चारणे, इस विधि से वर्णन किया। फिर पवन सुवन बलकार ने छोटा सा रूप धर लिया। क्या कहते हैं? माँ से कहते हैं इब मैं मात राम पहचाऊं, तेरा उन्हें सब हाल सुनाऊं। कहो संदेशा जाय बताऊं, जैसे श्री करतार ने मोहे आवत संदेशा दिया। अरे जैसे श्री करतार ने मोहे आवत संदेशा दिया। फिर पवन सुवन बलकार ने छोटा सा रूप धर लिया। और कुछ माता दीजे निशानी, जैसे राम ने दीनी तुमको,
हनुमान जी महाराज बाग अशोक में आते हैं, माता सीता के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले, हे माँ मुझे अब आज्ञा दो, मैं भगवान श्री राम के पास जाता हूँ और आपका हाल सुनाता हूँ। हे माँ, जैसे भगवान श्री राम ने आपको निशानी के रूप में अंगूठी दी, हे माता मुझे भी आप कुछ दीजिए ताकि मैं भगवान को दे सकूं और उनको विश्वास दिला सकूं कि मैं आपके दर्शन करके आया हूं। तो ये सुन करके माता सिया बहुत खुश होती है और उन्होंने अपनी चूड़ामणि यानी जूड़े के पीछे जो श्रृंगार करते हैं वो उतार करके दी। हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान जी महाराज, ये प्रभु श्री राम जी को दे देना। रूपचंद जी कहते हैं कि रटियो सभी स्वामी सृजनहार को, जो समस्त सृष्टि का रचयिता है भगवान श्री राम, सबको प्रेम मग्न होकर के हमें सिमरण करना चाहिए। चूड़ामणि हनुमान ने अरे नीनी राजी हो, इब मैं माता जाता हूँ आज्ञा दीजिए। हे माँ, ये चूड़ामणि आपने मुझे दी, मुझे अब जाने की आज्ञा दें, मैं प्रभु श्री राम जी को आपका संदेश सुनाऊंगा। तो माँ सीता बोली, बेटा रुको, मैं कुछ अपने हृदय के जो विचार है वो आपको कहना चाहती हूँ कि भगवान को क्या संदेशा देना है। तो माता सीता कैसे हनुमान जी महाराज को संदेश सुनाती है और हनुमान जी महाराज बड़े धैर्य से सुन करके उन्हें क्या जवाब देते हैं, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। बने रहिए सुंदरकांड कथा में रोजाना 8:30 बजे इसी फेसबुक पेज पर। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया करें। कृष्णराव जी, तारा जी, जंगला, अर्जुन बनानी जी, चौधरी राजाराम जी सहू और बहुत सारे मदन जी, सभी साथी आपके भाग्यवान है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं। जय श्री राम।